एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, आज हाइड्रोकार्बन की सीरीज का आज हमारा थर्ड एपिसोड आ चुका है, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं आज एल्काइंस के ऊपर। ठीक है, पिछले दिन हमने एल्कीन्स के ऊपर बात किया था, आज हम लोग बात करेंगे एल्काइंस के ऊपर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पिछली वीडियो पहले देख लो, ये वीडियो देखने से पहले, जिससे कि आपको और भी बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिले। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्काइंस के ऊपर। ठीक है, यू नो व्हाट, एल्काइन भी हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, यानी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट में पॉजिटिव देगा और आपका KNO4 के टेस्ट में भी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। ठीक है, स्पेशली हम लोग ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको एल्काइन के दर्जे पर डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये सेशन। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज गिव अस अ थम्स अप। चलो, तो एल्काइन बेसिकली ध्यान से देखना, अब जो मैं दिखाने वाला हूं कि ये है हमारा एक बेसिक एल्काइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक एल्काइन का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हो। सॉरी, ये हमारा एक ही होगा, दो नहीं होंगे। ये है अपना बेसिक एल्काइन का स्ट्रक्चर। ठीक बात है? ठीक है, तो बेसिकली एल्काइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? CnHn। ठीक है, CnHn आपका यहां पे देखने को मिलने वाला है। ठीक बात है सर? बढ़िया है। चलो, अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, CnH2n-2 करते हैं। हाँ, सही बात है, ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सही बात है। अब पिछले दिन हमने यहाँ पे बताया था आपको कि ये जो हम अगर यहाँ पे H दे दे, यहाँ पे भी H दे दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। आपको पता है कि अगर कैल्शियम कार्बाइड हम लोग लेंगे, यानी इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये माइनस, यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे Ca2+। ठीक बात है सर? अगर आप यहाँ पे वाटर दे दे या फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दे तो क्या होगा? यहां से H+ को ये पकड़ेगा, यहां से H+ को ये पकड़ेगा, एंड देयर यू गो, यहां पे आपको मिल गया एक एसिटिलीन। ठीक है, यहां पे आपको मिल गया एक एसिटिलीन। तो समझ में आया कैसे एसिटिलीन बनता है? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एल्काइंस के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तब हमको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। पिछले दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे लिंडलर्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन में इसका रिडक्शन कैसे होता है, कि सिस और ट्रांस बनता है, वहां से आपको अगर एंटी एडिशन करोगे तो ट्रांस में मीजो बनेगा और सिस में आपका बनेगा रेसनिक। ठीक है, वहीं पे उसका वाइस वर्सा भी आप लोग ले सकते हो। बढ़िया बात है। चलो, अच्छा, अब यहां से ध्यान से देखना, ये जो आपका एसिटिलीन बन गया है आपका, इसको अगर आप Na हीट दोगे, यानी सोडियम हीट करोगे, या फिर अगर आप सोडामाइड के साथ इसका रिएक्शन करोगे, तब क्या होगा? तब बेसिकली यहां पे आपका ऐसा टाइप का एसिटाइलाइट तैयार होगा। इसको बोलते हैं हम लोग एसिटाइलाइट। यानी जो आयन है ये बहुत अच्छा खासा बेस होता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया अच्छा खासा बेस है। ठीक बात है सर? चलो, अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के। अच्छा, अब मान लो ये हम लोग कैसे तैयार करते हैं। एक तो मैंने आपको कहा कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं, और किस में तैयार कर सकते हैं? ध्यान से देखना, यहां पे अगर आपका कुछ इस तरीके का एल्कीन दिया गया है, मतलब एल्केन दिया गया है, आप लोग देख लो यहां पे ध्यान से, यहां पे Br लगा हुआ है, यहां पे Br लगा हुआ है, तो आप लोग यहां पे क्या काम कर सकते हैं? इसका E2 एलिमिनेशन कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर अल्कोहलिक KOH देंगे तो E2 एलिमिनेशन होंगे, बट मैं आपको कहना चाहूंगा 2 बार अल्कोहलिक KOH देने से अच्छा है आप 1 बार सोडामाइड दे दो। अब मैंने क्यों कहा कि 2 बार इसीलिए कहा क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH है वो प्रोडक्ट का यील्ड घटाता है, यानी उसमें प्रोडक्ट का यील्ड जितना आता है NaNH2 में ज्यादा आता है, बिकॉज NaNH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन KOH। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली सोडामाइड दे रहा हूं, NaNH2 हीट दे देते हैं, तो यहां पे आपका डायरेक्टली यहां पे एसिटिलीन तैयार हो गया। ठीक है, फर्दर इसका अगर रिएक्शन हम लोग कराएंगे, अगर हम लोग फर्दर इसको Fe रेड हॉट ट्यूब में अगर हम लोग इसको करेंगे तो 3 मोल्स यहां पे लगेगा और यहां पे आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, आप लोग सब लोग करते हो। कॉपर रेड हॉट ट्यूब लोगे तब भी ये होगा, अगर आप लोग आयरन रेड हॉट ट्यूब लेते हो तब भी यहां पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सही बात है? चलो, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया, एक तरीके से हम लोग कर लिए। और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं? पहला प्रोसेस हमने देखा कार्बाइड के साथ, दूसरा हमने देखा एलिमिनेशन के साथ, ये हमारा E2 एलिमिनेशन हो गए। ठीक है, E2 एलिमिनेशन हो गए। ठीक बात है सर? बढ़िया। आज हम लोग आगे चलते हैं, अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग इसका ओजोनोलिसिस करें, अगर हम लोग इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करें, ठीक है, इसका अगर हम लोग रिडक्टिव, ये O3CCl4
एंड आप साथ ही साथ यहाँ पे दे सकते हैं प्लस ZnH2O। अगर हम लोग देंगे रिडक्टिव ओजोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, मैं ओजोनाइट का फॉर्मेशन आपको एक बार दिखाता हूँ, जस्ट एक बार दिखा रहे हैं आपको ओजोनाइट का फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरीके का आपका ओजोनाइट बनता है, बाद में ये ओजोनाइट टूट जाएगा, ठीक है, और यहां पे आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड नजर आएगा। इट इज नथिंग बट ग्लाइऑक्सल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, यानी बेंजीन का अगर करेंगे, तब हमको ग्लाइऑक्सल देखने को मिलेंगे, 3 ग्लाइऑक्सल मिलेंगे हमको। समझ में आया? आपको यहां से 3 ग्लाइऑक्सल देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो यहां से आपको 3 ग्लाइऑक्सल देखने को मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? यहां पे देखो, ये हमारा बेंजीन है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां से बॉन्ड को तोड़ो, यहां से तोड़ो, यहां से तोड़ो, 3 यहां पे ग्लाइऑक्सल आपको बनते हुए नजर आएंगे। सही बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पे आपको एक और इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, आप ध्यान से देखना बस इस इंफॉर्मेशन को आप लोग ध्यान से देखना। अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट जरूर करना। देखो, अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही बढ़िया कंपाउंड है, यहां पे देखो आप लोग, कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड दिया मैंने, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है आपका 1,3-ब्यूटाडाइन। पिछले वीडियो में मैंने इसको कवर नहीं किया था, इसलिए इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जस्ट देख लेना। ये है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक बात है सर। यहां पे अगर मैं HBr का एडिशन कराऊं, आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल में यहां पे एडिशन होगा, और आप लोग जाहिर सी बात है आप लोग कहोगे सर यहां पे कुछ इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलेगा, आपको ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल में हमने एडिशन करवा दिया, ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं यहां पे HBr, यानी यहां पे आपका क्या हुआ, 1-2 एडिशन हुए, है ना, ये 1-2 पोजीशंस पे एडिशन हुए। बट अगर मैं आपको कहूं कि सर मैंने यहां पे टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया है, मान लो ये -80 डिग्री सी में हो रहा था, -80 डिग्री सी में हो रहा था, और मैंने आपको कहा कि एक और मैं आपको बताता हूं, HBr 40 डिग्री सी में क्या होगा। तो ध्यान से देखना, ये जो प्रोडक्ट है यहां पे 1-2 एडिशन वाला बना 80 डिग्री सी में, तब क्या होने वाला है, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे जब हो रहा है तब ये इसका यील्ड है 80%, यानी बाकी 20% क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, देखो कंजुगेट एडिशंस हो रहे हैं, बाकी 20% में कंजुगेट एडिशंस हो रहे हैं। मतलब यही सर कि यहां पे अगर हम लोग, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जब आपने यहां पे H+ को पकड़ाया, तब यहां पे आपका पॉजिटिव आया ना, आया। अब यहां पे अगर रेजोनेंस कर दे हम लोग, अगर रेजोनेंस यहां पे कर दे, तो आपका कुछ इस तरीके का दिखना है, दिख रहा है ना, इस तरीके का दिख रहा है, ठीक बात है सर। और यहां पे आपका पॉजिटिव आया, यानी यहां पे Br आएगा और यहां पे आके लग जाएगा, यानी यहां पे आपके 1-4 एडिशंस तय हो रहे हैं, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे प्लस आता, आपके यहां पे 1-4 एडिशंस हो गए, यानी यहां पे एक और जो प्रोडक्ट बन सकता था वो होगा 1-4 एडिशंस वाला प्रोडक्ट, दिस इज 1-4 एडिशन, ये 20% यील्ड रहता है। सेम दोनों प्रोडक्ट्स यहां पे ही बनेंगे, बट जब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तब यहां पे ये पहले वाले प्रोडक्ट का यील्ड घट जाता है, ये बन जाता है 21% और दूसरे वाले का बन जाता है 79%। ऐसा क्यों होता है? सिलेक्टिविटी इतना ज्यादा ही वेरी क्यों करता है? अब ध्यान से देखना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखना। ये Br को मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया है, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहां पे Br ऐसे लगेगा, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है, ये Br, और यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे Br माइनस आएगा, अटैक करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब सब जीरो टेम्परेचर में हम लोग जाते हैं जब हम लोग सब जीरो टेम्परेचर में जाते हैं, सब जीरो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री से कम में जाएंगे, जब लोग माइनस में जाने वाले हैं, ठीक है। तो माइनस में हम लोग जब जाने वाले हैं, तब हम लोग जो देखते हैं प्रोडक्ट जल्दी बनने वाला है, वो प्रोडक्ट हम लोगों को मेजर लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा मतलब फटाक से बन जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर कम है, यानी फास्टेस्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वही हम लोग लेने वाले हैं। यानी ये प्रोडक्ट स्पीड के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी यहां पे आपको KCP देखने को मिलने वाला है, ठीक है, KCP देखने को मिलने वाला है। यानी KCP में आप देख ही सकते हो कि 1-2 एडिशंस प्रायर हो रहा है, 1-4 एडिशंस माइनर हो रहा है, ठीक है, यानी ये मेजर ये माइनर है। क्योंकि ध्यान से देखना, जो ये वाला जो कैटायन बन रहा है ये बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, अगर ये वाला कैटायन हम लोग देखें, ये वाला जो कैटायन था, यहां पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन है, यानी टोटल 4 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ से ये अच्छा खासा स्टेबल हो रहा था, बट यहाँ पे वो स्टेबिलिटी नहीं थी। यानी जब हम लोग केसीपी बनाएंगे तो हम लोग इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे स्टेबल था इसलिए हमने ले लिया। जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर कम है यानी आपका जो टेम्परेचर जो कैटलिस्ट का काम कर रहा था वो काम नहीं होने वाला यहाँ पे, इसी वजह से जो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा उसी प्रोडक्ट को हमको मेजर लेना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट जल्दी बन रहा है इसका, इसलिए इसका यील्ड ज्यादा है। बट अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ध्यान से देखना, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसका यील्ड घट जा रहा है, इसका बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसको हम लोग टीसीपी प्रोडक्ट को मेजर लेंगे, यानी थर्मोडायनेमिकली जो प्रायर होगा उसी को हम लोग मेजर लेंगे। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा वाला है अपना? 1,4 एडिशंस वाला। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, पिछली बार हमने इंटरमीडिएट पर फोकस किया था, इस बार फोकस करो प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है? देखो प्रोडक्ट यहाँ पे जो आ रहा है वहां पे, यहाँ पे आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 2, यानी 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे बस आपको कितने अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं? 1 2, बस यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब जब टीसीपी हो रहा है तब हम लोग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, ना कि इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो टीसीपी और केसीपी में आपको अंतर समझ में आया है? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हमेशा तैयार होते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन के केस में, या फिर ऐसे जब केसेस होंगे तब आपको 2 तरीके के प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हो। एक तो है आपका नॉर्मल जो प्रोडक्ट लोग बनाते हो, दूसरा वाला है आपका कंजुगेटेड प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे रेजो करके जो आपका प्रोडक्ट आया वो वाला। ठीक है, अब बस आप नजर रखना कि यहाँ पे आपका सब जीरो टेम्परेचर है या नहीं। अगर सब जीरो हुआ तो फिर सब जीरो अगर होगा तो फिर केसीपी आपको मेजर प्रोडक्ट होगा, और अगर नहीं होगा, अगर ज्यादा रहेगा तब आपका टीसीपी मेजर प्रोडक्ट होगा। सही बात है। बट सर अगर रूम टेम्परेचर हुआ यानी आरटी में अगर दिया गया तब क्या होगा? तो सर आरटी में जब होता है यानी रूम टेम्परेचर में तो आप यहाँ पे नहीं कह सकते कि सब जीरो भी नहीं है और यहाँ पे ये ज्यादा भी नहीं है। ये एक बैलेंस टाइप का रिएक्शन है। तो इसमें जो देखा जाता है कि 1,4 एडिशंस जो होते हैं, 1,4 एडिशंस 55% आते हैं, और 1,2 एडिशन की सिलेक्टिविटी यहाँ पे 45% देखी गई है। यानी यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको कि मेजर प्रोडक्ट आपका 1,4 एडिशंस वाला होगा। समझ में आया आप सबको? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज चलाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग जरूर करेंगे, तब हम लोग लेके आएंगे। आइए नेक्स्ट चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ये आउट ऑफ द टॉपिक में थोड़ा सा चला गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम रेस्पेक्ट में और आपके कंपटीटिव क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना, अगर हम लोग यहाँ पे एसिटिलीन लेते हैं और यहाँ पे अगर AgNO3 ले लें हम लोग, तो आपको पता है ये बहुत बढ़िया तरीके से 2 AgNO3 के प्रेजेंस में यहाँ पे एक इस तरीके का कंपाउंड बना देगा। ठीक है, ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर देगा। सही बात है। अब सर ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखना, बेसिकली AgNO3 में Ag+ आपका मिलेगा आपको और NO3- मिलेगा। सही बात है, सही बात है सर। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा रहता है, यानी एसिटिलीन में जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। आपने जीओसी में पढ़ा होगा एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो हाइड्रोजन जल्दी निकलने वाला होता है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि देखो ये जो C++ है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, इसका sp ये हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसका s कैरेक्टर 50% है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली हायर है। इस वजह से इसका CH बॉन्ड वीकर होता है। अगर CH बॉन्ड वीकर होगा इसका मतलब ये H ज्यादा जल्दी निकलेगा, इसलिए हम लोग इसको एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये एक्टिव हाइड्रोजन जाके यहाँ पे HNO3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके HNO3 का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे एक सॉल्ट टाइप का बन जाता है आपका। ये बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन है उसका टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन आपको अगर दिया गया है और एक में नहीं दिया गया है तब हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट करा सकते हो। ठीक है सर, बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और के ऊपर आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका यही कंपाउंड दिया गया है और आपको अगर H2PD दिया गया है, बस अगर आपको H2PD दिया गया है देन आपका प्लेन रिडक्शन, H2PD हीट किया गया है यानी आपका प्लेन रिडक्शन होने वाला है और आपका इथेन का फॉर्मेशन होगा। बट अगर आपका यहाँ पे H2PD BaSO4 दे दिया तो फिर ये क्या होगा? ये आपका लिंडलर कैटलिस्ट दिया गया है, इसका मतलब आपको समझ लेना है। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे सिस प्रोडक्ट बनेगा। ये समझ में आया आपको? ठीक है बच्चे, ये बहुत गलती करते हैं। H2PD BaSO4 अगर होगा तो आपका सिस एडिशन होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ H2PD हीट रहेगा तब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलने वाला है, प्लेन रिडक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इसी के ऊपर और चर्चा करते हैं, आ जाओ इसी को और चर्चा करते हैं। मान लो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है प्रोपाइन। ठीक है, हम लोग इसको आइन बोलते हैं, यहाँ पे आइन हम लोग ऐड करते हैं नेम में, आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है कि सर। चलो अब ये जो प्रोपाइन है ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे हम लोग वाटर का एडिशन करेंगे,
ठीक है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रेशन करेंगे तब क्या होगा, तब सर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना मैं जो दिखाने वाला हूं। अगर हम लोग वाटर ले लें इसके साथ HOH वाटर ले रहे हैं, साथ ही साथ 20% H2SO4 और 1% HgSO4, साथ ही साथ 60 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ पे हट जाता है, यहाँ पे HOH लग के यहाँ पे लग जाता है, वो भी मार्कोनिकॉफ एडिशंस में, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में बेसिकली क्या होगा आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से ये बॉन्ड खुल के बेसिकली ऐसे होता नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका प्लस आ गया, CH, एक और काम करते हैं, इसको नीचे ला देते हैं, CH हो गया, और यहाँ पे आपका OH माइनस रह गया, वो यहाँ पे आके लग गया, तो CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे H यानी CH2। अब सर यहाँ पे देखो, ये जिस फॉर्म में है उसको हम लोग कहते हैं इनॉल फॉर्म, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है इनॉल्स आर नॉट स्टेबल अनटिल इसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या फिर ये एरोमेटाइज्ड हो जाए। तो यहाँ पे इनॉल की स्टेबिलिटी कहीं से भी नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे आपका टाउटो होगा, टाउटोमराइजेशन आप लोग कर दो, ठीक है। टाउटोमराइजेशन करने के बाद आपको जो मिलने वाला है दैट इज नथिंग बट अ कीटोन, यानी एसीटोन मिल गया आपका, ये आपका एसीटोन मिल गया, समझ में आया आपको। यानी बेसिकली हुआ क्या सर, देखो ये CH3 इंटैक्ट है, बस ये C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप जाके COCH3 बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन, ठीक बात है सर, कुचेरोव रिएक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कुचेरोव रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ही स्कीमेटिक वे में लिख रहे हैं हम लोग, C ट्रिपल बॉन्ड CH एक्चुअली में बदल जाता है C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप में, ठीक है। ये कुचेरोव रिएक्शन है, आप लोग अपने फिंगर टिप्स में रख लेना इसको, ठीक है, अपने टिप्स में रख लेना इसको, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, आपके बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ पे ये कीटोन ऑटोमरिज्म के थ्रू जाता है और हमारा एसीटोन बन जाता है, ठीक है, आपका टाउटो यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ओजोनाइट के बारे में बात कर ली, यहाँ पे सब कुछ के बारे में बात कर ली, और कुछ चीजें हैं जिसके लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो आप देखो ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपाउंड लेते हैं, देखो CHI3 लेते हैं, आयोडोफॉर्म ले लिया हमने, अब आयोडोफॉर्म लो या फिर क्लोरोफॉर्म लो, फिर कोई भी फॉर्म ले लो, यहां पे अगर आप लोग एजी डस्ट और हीट दोगे या फिर अगर आप लोग कॉपर हीट दोगे, कॉपर डस्ट हीट दोगे, तब बेसिकली क्या होने वाला है सर, यहां से आपके ये देखो आई हो गया प्लस 6 Ag, यहां पे भी आई आया, और यहां पे CH, यहां से आपका ये हट जाता है और आपको बन जाता है एसिटिलीन। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उलमैन्स रिएक्शन, इसको हम लोग उलमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो उलमैन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, आयोडोफॉर्म से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एसिटिलीन तैयार कर सकते हैं, ठीक बात है सर, बढ़िया। चलो अच्छा आ जाओ, कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, आ जाओ, मतलब कुछ चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम एस्पेक्ट में। चलो यहां पे मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका प्रोपिलीन दिया गया है। अब प्रोपिलीन आपको अगर दिया गया है, तब यहां पे देखो, अगर हम लोग यहां पे CrO3 या फिर L2O3 हीट देंगे तब भी एरोमेटाइज हो जाएगा, और अगर हम लोग यहाँ पे अभी Fe हीट देंगे, तो Fe हीट अगर जब लोग दे रहे हैं तब यहाँ पे क्या बन रहा है, आपको ऐसा एक कंपाउंड देखने को मिलने वाला है सर, दिस इज नथिंग बट योर मेसिटिलीन, इसको हम लोग बोलते हैं मेसिटिलीन या फिर मेसिटाइलिन भी बहुत लोग बोलते हैं, ये मेसिटिलीन, ठीक है। आप जब एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ेंगे तब भी आपको मेसिटिलीन नजर आने वाला है। ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये आपको बहुत काम में आने वाले हैं, आने वाले रिएक्शंस में या फिर आने वाले क्वेश्चंस में, तो ये अपने हाथों की मुट्ठियों में रखना, ठीक है। समझ में आया आप सबको, वाई आप सबको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। लेट मी राइट अप द क्वेश्चन, और आप लोग पहले खुद से तैयार करना इस क्वेश्चन को, उसके बाद इस वीडियो को देखना, जैसे कि आप लोग हर बार करते हैं। देख लो इन क्वेश्चन को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से पहले ट्राई करो, किया, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो Br Dr दिया गया है, अब NaNH2 दिया गया है, वो भी 2 मोल्स, बढ़िया बात है सर, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रोडक्ट में आते हैं, तो आपका यहाँ पे बन गया आपका प्रोपीन, ठीक है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। फिर दिया गया है Fe रेड हॉट ट्यूब, जब आप लोग ये रिएजेंट देते हैं तब क्या होता है बेसिकली सर, यहाँ पे
आपका फॉर्मेशन हो गया इस चीज का, यानी मेसिटिलीन का फॉर्मेशन हो गया। अब Br2 एक्सेस HNO दिया गया है। जब Br2 एक्सेस HNO आप लोग देते हैं तब बेसिकली होता क्या है, यहां पे जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे हाइड्रोजन एक्सेस दिया गया है ना, तो फिर ये सारे हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी यहां पे आपको देखने को मिलेगा CBr3, यहां पे CBr3, यहां पे CBr3। ठीक है सर, ठीक है। अब NaOH बॉयल किया गया है, ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। जब यहां पे CBr3 ग्रुप लगा रहता है, मैं इसका प्रॉपर मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना इसलिए, तब क्या होता है बेसिकली यहां पे OH माइनस यहां पे आता है, इसको अटैक करके यहां पे निकाल देता है। जब ऐसा हुआ तब यहां पे Br आया, यहां पे एक Br आया और ऐसे करके यहां पे एक OH आ गया। फिर यहां पे ये OH क्या करता है, ये OH अपना यहां पे अपना बॉन्ड देके इस और Br को हटा देता है। ये होने के बाद यहां पे आपको देखने को मिलता है डबल बॉन्ड O, यहां पे एक Br आया, एक और OH माइनस यहां पे आता है जो कि यहां पे आके इसको उठा देता है, इसको हटा देता है, उठा नीचे आया हटा दिया। फिर यहां पे आपको देखने को मिलेगा एसिड, और क्योंकि NaOH दिया है आपने तो फिर यहां पे हो जाएगा आपका एसिड का सोडियम सॉल्ट O माइनस Na+। ये है इसका प्रॉपर मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा नहीं कराया जाता है, डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से करते हैं वो लोग कि सारे Br को OH से रिप्लेस कर देते हैं, उसके बाद दो OH से पानी निकाल देते हैं। बट वैसा करने की जरूरत क्या है जब आपको प्रॉपर मैकेनिज्म पता है, क्योंकि अगर इंडेक्स यहां से ही क्वेश्चन आपका फ्रेम कर दिया गया तब आप क्या करोगे, तब फंस जाओगे ना। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए चलो। अब यहां पे देखो, आई होप आपको समझ में आया, यानी यहां से आपका सोडियम सॉल्ट बनने वाला है, सोडियम सॉल्ट बनेगा C डबल बॉन्ड ONA, सॉरी COONA, COONA और COONA। फिर सोडा लाइम की डीकार्बोक्सिलेशन कर दो, कर दिया, बेंजीन बना। क्या आपका बेंजीन बना था, क्या बेंजीन मिला सर आपको, आप सबको क्या बेंजीन मिला था, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो कैसे हो रही है पूरी रिएक्शन, ध्यान से देखो। ठीक है, आई होप आपको काफी मजा आया होगा इस क्वेश्चन को करते हुए। चलो बढ़िया बात है। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डायरेक्टली हम लोग आ जाते हैं अटैक करने के लिए। क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, सो हियर इज आवर क्वेश्चन। कहां पे गया, ये रहा अपना क्वेश्चन। चलो मैं लिख देता हूं आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ट्राई करो पहले खुद से, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ये दो रिएक्शन दिया गया है आपको और बताने को बोला गया है P + Q + R + X - Y की वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, ट्राई करो। किया, चलो आते हैं यहाँ पे। देखो Me दिया गया है और ट्रिपल बॉन्ड है, HOCl के प्रेजेंस में आप लोग रिएक्ट करवाते हो। यूजुअली यहाँ पे Br अगर रहता तो बढ़िया रहता, बिकॉज साइज फैक्टर है, बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसकी। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली नॉन क्लासिकल का कैटायन तैयार होता है ना, नॉन क्लासिकल कैटायन आपको मिलता है। और फिर यहाँ पे OH आया, इसको खोल दिया और आपको एक यूजुअली ब्रोमोहाइड्रिन या क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। उस तरीके से ही यहाँ पे ये आया OH डबल बॉन्ड CH2Cl। ठीक है, बढ़िया है, आ जाओ। अच्छा ये CH2 नहीं, बेसिकली ये CH रहेगा, CHCl। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब HOCl अभी भी एक्सेस है, तो अब क्या करें, HOCl अभी भी एक्सेस है तो भैया क्या करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये बेसिकली इस यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड देता है और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पे देखो Cl और ये OH है, ये डेल माइनस होता है, ये डेल प्लस होता है, बिकॉज ये बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से खींच पाता है। तो ये बॉन्ड वीकर हो जाता है, यहाँ से आके अटैक करके इसको हटा देता है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड तैयार हुआ, Me C डबल बॉन्ड O CHCl2 हो गया, तैयार हुआ। अब क्या हो रहा है आपका, अब देखो ध्यान से, क्या दिया गया है आपको, LiAlH4 दिया गया है आपका। ठीक है, क्या और कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ से,
क्या हम लोग और कुछ कर सकते हैं, बताओ। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग और कुछ नहीं हो सकता, आई थिंक नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो LiAlH4 दिया गया, यानी ये हाइड्राइड सप्लाई करता है, बहुत बढ़िया हाइड्राइड सप्लायर है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, ये Cl है, यहाँ पे ये Cl है, ये हाइड्राइड यहाँ पे अटैक करता है, H माइनस यहाँ पे अटैक किया, इसको हटाया, H माइनस यहाँ पे अटैक किया, इस Cl को हटाया, H माइनस ने यहाँ पे अटैक किया, इस बॉन्ड को ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मेशन हुआ वो है एक एल्कोहल OH और यहाँ पे एक CH3। ठीक है सर, बढ़िया। अब हमने ऐसा क्यों किया सर, ऐसा क्यों किया, SN2 क्यों करवाया हमने, SN2 इसीलिए करवाया क्योंकि देखो ये जो ग्रुप है आपका, वो है आपका अल्फा हेलोकार्बोनिल्स, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलोकार्बोनिल्स। अल्फा हेलोकार्बोनिल्स में बहुत बढ़िया तरीके से SN2 मैकेनिज्म होता है ड्यू टू इट्स फॉर्मेशन। आप फॉर्मेशन देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जिस वजह से डेल माइनस बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे तैयार हो पाता है। एक स्लिंग शॉट मैकेनिज्म यहाँ पे तैयार होता है, जिस वजह से यहाँ पे आपको इस तरीके का मैकेनिज्म दिखता है, और SN2 मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो समझ में आया आप सबको, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका OH आ गया, H2SO4 आएगा, यानी डिहाइड्रेशन। अरे यार ये क्या हो गया, H2SO4 आया, डिहाइड्रेशन हुआ, पानी यहाँ से निकल गया, H2O निकल गया, और यहाँ पे आपको देखने को मिला MEC। अच्छा यहाँ पे एक H था ना, यहाँ पे एक H रहेगा, मैं भूल गया था देना, ये H और यहाँ पे CH3। ठीक है सर, बढ़िया। अब आ गया, बोला गया है कि HOBr के साथ रिएक्शन किया गया। HOBr के साथ रिएक्शन मतलब यहाँ पे ब्रोमोहाइड्रिन आपका आएगा, यानी Me है, CH है, यहाँ पे आपका Br प्लस NCC तैयार किया, नॉन क्लासिकल कैटायन, और यहाँ पे आपको OH माइनस आता है, और फिर यहाँ पे आपका अटैक कर देता है, इसको खोल देता है, खोल दिया, बढ़िया है। अब देखो ये Me है, यहाँ पे Br है, अच्छा इसको नीचे लिखते हैं, बढ़िया होगा, Me है, नीचे Br है, यहाँ पे CH है, ऊपर यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। अब नेक्स्ट स्टेप में NH दिया गया, NH क्या करेगा, ये H माइनस आएगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जिस वजह से यहाँ पे स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है, यानी इपॉक्सीडेशन होगा, SNNGP हुआ, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और यहाँ पे आपका नथिंग बट इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। कमाल है ना, यानी यहाँ पे आपका क्या संकेत आ रहा है, आपका C3H6O मिला, C3 है, H6 है, O है, यानी PQR आपका 3, 6 और 1 हो गया। ठीक है, PQR आपका निकल गया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद का रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नीचे वाला रिएक्शन देखते हैं। पहले ये इंक बार बार खत्म क्यों हो जाती है भैया, ये समझ में नहीं आता। तो इंक को रिफिल कर लेते हैं, इंक को कर लेते हैं रिफिल, तब तक आप लोग सेकंड वाला ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड दिया गया है, ठीक है, आपको पता है एल्यूमिनियम कार्बाइड किसका फॉर्मेशन करता है, यस यू आर राइट, एल्यूमिनियम कार्बाइड यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन करता है। यह आपने छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन का फॉर्मेशन करता है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, उसके बाद आपका CH2Br2 का फॉर्मेशन होगा। चलो कर लेते हैं, चलो भैया कर लेते हैं। अच्छा बढ़िया, बहुत कुछ, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं आप लोग देखो, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूं। अब देखो Al4C3, यहाँ पे HCl दोगे तो फिर यहाँ पे अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH4 तैयार होगा। अगर इसके बाद आप लोग 2Br2H दोगे तब यहाँ पे आपको CH2 और Br2 मिलेगा। अच्छा सर, अगर यहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, CH2 यानी इथिलीन। कैसे बना सर, ध्यान से देखो, जब आप लोग यहाँ पे नॉर्मल ऊर्ज रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा CH2Br, फिर अगर फर्दर ऊर्ज रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे रेडिकल्स तैयार होंगे, हाँ सर होंगे, इन रेडिकल्स को यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, क्या बना आपका, यही तो बना है ना, रेडिकल्स तैयार करके यहाँ पे दे दो तो बना आपका इथिलीन। इथिलीन का फॉर्मेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोला गया है कि Cl2 CCl4, यानी फिर से मैं 12 मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा हूं, Cl2 CCl4 एंटी एडिशंस करा दो, एंटी एडिशंस करा दो, करा दिया सर। आगे आओ, NaNH2 एक्सेस दिया गया है सर, NaNH2 एक्सेस देने से क्या होता है, NaNH2 एक्सेस जब आप देते हो तब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन होता है, क्या बना, एसिटिलीन बनना चाहिए, बट यहाँ पे बट आ गया यार, एसिटिलीन बनना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेस NaNH2 दिया गया है, यानी एसिटिलीन नहीं एसिटिलीन बनेगा, यानी आपका
इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्सेस दिया गया है ना, अब ये दोनों न्यूक्लियोफाइल बन गए, यानी CH3Br दे दो, ये भी एक्सेस है भैया, यानी यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलने वाला है। अब तो मजे ही मजे, यहाँ पे आप लोग Fe500C2 एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, सब में ही कार्बन आ जाएंगे, यानी मीथेन आ गया, सॉरी मिथाइल ग्रुप आ गया, यानी यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 6 यहाँ पे 6 बाहर, यानी C12H18, तो X और Y हो गया हमारा 12 और 18, वैल्यूज पुट कर दो, पिछले में था P था 3, Q था 6 और O था 1, यहाँ पे 12 और 18, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे ध्यान से कि 3 + 6 + 1 प्लस यहाँ पे 12 माइनस 18, तो आपका आएगा 22 माइनस 18, यानी आपका 4 आएगा आंसर। गजब था ना क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ना, बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो गए आपके। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम लोग आज की क्लास कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा कैसा लग रहा है आपको ये क्लासेस। शायद बहुत कुछ आप लोग जान रहे हो यहाँ से, जो कि आपके लिए भी नया हो सकता है, या फिर अगर पुराना भी है तो रिवाइज भी हो सकता है, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे कि हम लोग आज की क्लास कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअली बताया गया है कि यहाँ पे अगर हम लोग फोटो ब्रोमिनेशन करें, क्वेश्चन कहाँ पे चला गया यार, ये क्वेश्चन एक तो बार बार, अच्छा बोला जा रहा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल व्हेन E इज ट्रीटेड विद वन इक्विवेलेंट ऑफ Br2CCl4। अगर ये जो E कंपाउंड है ये Br2CCl4 में ट्रीट किया जाए तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, बढ़िया क्वेश्चन है, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आपका माइनस आया, ये माइनस आया, यहाँ पे ये Ca2+ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया है। तो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये H+ को पकड़ेगा इस तरीके से, इस H+ को पकड़ेगा इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका बनेगा एसिटिलीन। बढ़िया है सर, बन गया हमारा एसिटिलीन। अब एक इक्विवेलेंट NaNH2 दिया है, यानी एसिड बेस रिएक्शन बस एक ही बार होगा, तो NaNH2 दो, एक बार रिएक्ट करवाओ एंड यू आर डन। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड दिया गया है, एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, ये माइनस यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड ऊपर उठ जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, HC ट्रिपल बॉन्ड C COH और यहाँ पे H, ठीक किया, क्या सही हुआ। अच्छा एक H तो यहाँ पे आया, ये गया, अच्छा हाँ सर सही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, नहीं ठीक ही तो है, ये यहाँ पे आया, एक यहाँ पे CH3 था, अच्छा ये CH3 मिस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है H2PDBaSO4, बढ़िया बात है, H2PDBaSO4 मतलब लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट से क्या होता है भैया, लिंडलर दे दो, लिंडलर कैटलिस्ट से आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH2 CH CH CH3 और OH हुआ। अब Al2O3, यानी यहाँ पे आपका बेसिकली डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकल जाएगा आपका, H2O मतलब आपका नहीं, यहाँ पे इस कंपाउंड का निकल जाएगा, CH2 CH CH CH2, ठीक है। चलो यानी यहाँ पे आपका 1,3-ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन हुआ, फिर से वही KCP TCP वाला बात आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कुछ देर पहले KCP TCP करवाया, वहां पे 1,3-ब्यूटाडाइन लिया, यहाँ पे देखो 1,3-ब्यूटाडाइन आ गया। अब Br2CCl4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। चलो अगर आप लोग Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तब यहाँ पे आपको पता है कि 2 तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। तो पहला टाइप हम कराते हैं, तो Br2CCl4 ले लो और 1-2 एडिशंस कराओ। तो 1-2 एडिशंस कराओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा सर, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा Br। चलो तो यहाँ पे क्या आपको कायरलिटी नजर आ रही है, हाँ सर नजर तो आ रही है, ये है कायल, अच्छा तो यहाँ से आपके 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। चलो सर अब अगर कंजुगेटेड सिस्टम बना दो, तो कंजुगेटेड सिस्टम में मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, यहाँ पे आपका आएगा Br और यहाँ पे आपका आएगा Br, सही बात है। और ये एक प्रोडक्ट हुआ, एक और प्रोडक्ट कैसा बन सकता है, ये तो ट्रांस में है और ये आपका बन गया सिस में, Br यहाँ से Br, तो ये अपना सिस में बना, तो सिस बना एक, ट्रांस बना एक, तो आंसर विल बी आवर 4। समझ में आया आपको, ठीक है। कायरल था इसलिए 2 और यहाँ पे ट्रांस और सिस बना इसलिए एक एक करके 2, तो टोटल 4 हो गए। तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, छोटा था बट अच्छा खासा क्वेश्चन था, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज की क्लासेस बढ़िया ही होंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम लोग करवाएंगे तब और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा रैपिड जाएंगे और
डिटेली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो भी करने वाले हैं डिटेली करने वाले हैं, ठीक है। सो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।